मसीह यीशु के कातरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के कलाम में से कज़ात की किताब उसके दूसरे बाइबल रीडिंग की थी और रीडिंग हुए में से बाब से लेकर खुदाएंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आए मेरे साथ अपने बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें, खसूसन वो सारे बहन भाई जो हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, उर्दू नहीं जानते ज्यादा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ अपने साथ हिंदी बाइबल को या पंजाबी बाइबल को जरूर खोलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उर्दू में आपको समझ नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने मेरे साथ हिंदी बाइबल या फिर पंजाबी बाइबल खोली होगी तो आप बेहतर तौर से खुदावंद के कलाम को समझ सकेंगे। सो आए खुदावंद के कलाम में से यूं लिखा है, और ये वो कौमें हैं जिनको खुदावंद ने रहने दिया ताकि उनके वसीला से इसराइलियों में से उन सब को जो कनान की सब लड़ाइयों से वाकिफ ना थे आजमाए। यहाँ मेरे अजीजों हम देखते हैं कि कुछ कौमों का आज के इस चैप्टर में वो हवाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिक्र किया गया है, और ये वो कौमें हैं जिनको मुल्के कनान से ना निकाला गया। अब पहले ये मुल्के कनान से क्यों ना निकाली गई, ये इसराइलियों की अपनी कमजोरी थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि क्योंकि इसराइली खुदा के नाफरमान हो गए, इसराइलियों ने खुदा की वफादारी करना छोड़ दी, अपने अहद पर कायम ना रह सके, तो अब कई बार इंसान जो है वो अपने मुकद्दर में खुद से जो है वो मुश्किलात को ले आता है और खुदा उसको वक्त देता है, खुदा उसे मौका देता है कि किसी ना किसी तरह इंसान उस मुश्किल से, उस मुसीबत से जो है वो निकल आए। लेकिन जब इंसान नहीं छोड़ता, नहीं अपने पापों को जो है वो अपनी जिंदगी से निकालता, तो फिर खुदा जो है वो उसको आजाद छोड़ देता है कि ले अपनी आजादी के मजे या तू इसका नतीजा भुगत ले। अब इसराइलियों ने पहले तो अपनी इनकी जो है वो कम अकली कह सकते हैं, सुस्ती कह सकते हैं, उसकी वजह से इन लोगों को ना बाहर निकाला गया और फिर अब इनके गुनाह जो है फिर से भरने लगे। तो अब खुदा ने जो है इनके लिए इन कौमों को वहीं पर ही रहने दिया ताकि खुदा जो है वो इनको आजमा सके, जांच सके। सो देखते हैं, हम लिखा है दूसरी आयत में, फकत मकसूद ये था कि बनी इसराइल की नस्ल के खास कर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई जाए। अब एक बात जो है वो खुदा ने अब इनको आजमाना भी था कि कौन सच्चे और कौन सच्चे नहीं, कौन मेरे साथ चल सकते हैं, कौन साथ नहीं चल सकते। फिर वो लोग जो इसराइली अभी लड़ाई करना नहीं जानते थे, जंग लड़ना नहीं जानते थे, याद रहे कि ये एक ऐसा ही फसाद नहीं खुदा कोई सिखा रहा था कि जब जिसका दिल करे जिसको मर्जी मार डाले या दुख पहुंचाए या चोट लगाए। इस किस्म की जंग की, इस किस्म की लड़ाई की यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, बल्कि ये जंग जैसे एक फौज दूसरी फौज के साथ लड़ती है, ये वो वाली जंग थी जो कि बिल्कुल जायज तौर पर खुदा ने जो है गुनाहगारों को मुल्के कनान से निकालना था। और अब खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं, बाइबल मुकद्दस हमें यही तालीम देती है और बाइबल मुकद्दस ये साबित करके दिखाती है कि अगर लिखा है, अगर बताया गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, तो हकीकतन खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं। इसराइली अगर गुनाह करते थे तो खुदा इसराइलियों को भी सजा देता था। आगे चलकर हम खुदावंद के कलाम में से बड़े खूबसूरत वाक्य को देखेंगे, सीखेंगे। बड़ा इमोशनल सा वाक्य है, दाऊद बादशाह जिसके लिए खुदावंद ने कहा कि ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। जब वो गुनाह करता है तो खुदा उसके गुनाह की भी उसको सजा देता है।
सो ये लड़ाई जो सिखाई जा रही थी इसराइलियों को, यहाँ पर खुदा जो है वो गुनाहगारों की अदालत करता था और अपने लोगों को खुदा इस्तेमाल करता था उस काम के लिए। सो अभी इसराइलियों ने और जंग लड़नी थी ताकि मुल्क कनान में आबाद वो कौमें जिनके गुनाह बड़े अरूज पे जा चुके थे, जो खुदा की नाफरमान कौमें थी, बुत परस्ती करती थी, उनको मुल्क कनान से निकाला जा सके। और उनको मुल्क कनान से निकालना जो है ये कोई आसान काम या मामूली बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसराइली उनको जाकर कहते कि चलो निकलो हमारे मुल्क से और वो निकल जाते, नहीं, वो बड़े सालों से इस मुल्क में आबाद थे और वो इस मुल्क को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब किसी बात को ठान लेता है, खुदा उसको करके ही रहता है। सो खुदा ने इसराइलियों को ट्रेन करना था ताकि बाकी जो लोग रह गए हैं उनको भी निकाला जा सके। और बीच में से इनकी अपनी भी छांटी हो जानी थी कि जो खुदा के वफादार रहेंगे वो तो जीते रहेंगे, लेकिन जो खुदा की नाफरमानी करेंगे खुदा उनको हलाक कर डालेगा। फिर वो खुदा की कौम में से हों या गैर कौमों में से हों, खुदा किसी का तरफदार नहीं। लिखा है ताकि वो वाकिफ हो जाए। तीसरी आयत में आए तो लिखा है यानी फलस्तियों के पांचों सरदार और सब कनानी और सैदानी और कोहे बाल हरमून से हमाद के मदखल तक के सब हवी जो कोहे लुबनान में बसते थे। चौथी आयत को साथ ही पढ़ूंगी। लिखा है ये इसलिए थे कि इनके वसीला से इसराइली आजमाए जाए ताकि मालूम हो जाए कि वो खुदावन के हुक्मों को जो उसने मूसा की मार्फत उनके बाप दादा को दिए थे सुनेंगे या नहीं। सो खुदा ने इसराइलियों की यहाँ पर आजमाइश करनी थी। ये इनका एक टेस्ट का टाइम था कि यहाँ पर ये आजमाए जाएं कि ये खुदा के साथ चलेंगे या नहीं। इसलिए कुछ बुत परस्त, कुछ गुनाहगार लोग जो हैं वो इन्हीं के बीच में अभी तक रहे थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से इनका नुतारा होता हुआ हमें नजर आएगा। लिखा है 5वीं आयत में, सो बनी इसराइल कनानियों और हितियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के दरमियान बस गए। सो इसराइली जो हैं इन कौमों के दरमियान बस गए ताकि आजमाए जा सके कि खुदा के साथ वफादार रहेंगे या खुदा को छोड़ जाएंगे। 6ठी आयत में लिखा है, इसके आगे होता क्या है, लिखा है और उनकी बेटियों से आप निकाह करने और अपनी बेटियां उनके बेटों को देने और उनके देवताओं की प्रस्तिश करने लगे। अब खुदा जिसने अपना जोरे बाजू बढ़ाकर मिस्रियों से लड़कर मिस्रियों को तबाह और बर्बाद करके इसराइलियों को मिस्र से आजाद कराया था, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, मिस्र की गुलामी से निकलवा लिया था, फिर खुदा अगर मिस्र से निकालकर इनको बियाबान से लेकर मुल्क कनान में लेकर आया तो बियाबान में खुदा हर वक्त, हर पल, हर घड़ी इनके साथ साथ रहता था, इनका मददगार था, इनका रहनुमा था, इनको राह दिखाता था। और खुदा ने इनको भूखे भी नहीं मारा, प्यासे भी नहीं मारा, बल्कि खुदा ने बियाबान में इनको पानी के चश्मे भी जारी करके दिए, आसमान पर से इनके लिए मन भी बरसाया, ताकि ये खुदा की कौम थी, ये खुदा के चुने हुए लोग थे। और खुदा जब किसी को चुन लेता है तो हर तरह की, हर किस्म की फैसिलिटीज जो है वो उसको दे देता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि वो सारी फैसिलिटीज, वो सारे बड़े बड़े काम, वो सारे कुदरत के बड़े बड़े करामात जो खुदा ने इनके लिए किए थे, माजरत चाहती हूँ, उनको भूल गए, उनको पीछे छोड़ दिया, उनको इग्नोर कर दिया। और खुदा ने जो इनके साथ अहद बांधा था कि तुमने मेरे अलावा और किसी खुदा को नहीं मानना और किसी खुदा की प्रस्तिश नहीं करनी और गैर कौमों से दूर रहना है। गैर कौमों में ना तो अपनी बेटियां देनी है ना उनकी बेटियां अपने घरों में लेकर आनी है। लेकिन हम देखते हैं कि अब कुछ ही अरसा है कि जब इनको गैर कौमों के साथ रहना पड़ा ताकि इनकी आजमाइश हो सके, तो इन्होंने इंतजार भी ना किया, इन्होंने सब्र भी ना किया, अपनी बेटियां गैर कौमों में देना शुरू कर दी। गैर कौमों के घरों से अब उनकी बेटियां जो हैं वो अपने बेटों के साथ ब्याह के लाना शुरू कर दी। यानी कि इन्होंने गैर कौमों के बीच में शादी ब्याह के किस्से शुरू कर दिए, जिसके लिए खास खुदा ने इनको मना किया था
कि ना अपनी बेटी गैर कौमों में देनी है और ना किसी गैर कौम की बेटी अपने घर में लेकर आनी है। और खुदा ने इनको मुताहिद किया था कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो जरूर है कि तुम उनके खुदाओं की प्रस्तिश भी करने लगोगे, उनकी पूजा भी करने लगोगे। और खुदा के नजदीक ये काम जो है ये मकरू है, सादा वर्ड यूज करे तो हराम है। इंसान हराम हलाल खाने का कितना फर्क रखता है। एक बार किसी भाई ने कुवैत से तकरीबन जो है वो मैसेज किया ये पूछने के लिए कि जी हम क्रिश्चियन होते हुए ऊंट का गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते। मुझे उस भाई ने कहा कि मैं खाने लगा था और मुझे मेज पर किसी ने कहा कि क्रिश्चियनों में तो ऊंट का गोश्त खाना हराम है, बाइबल मुकद्दस में मना किया गया है। तो वो भाई का कहना था कि मैंने उसी टाइम ऊंट का गोश्त वहीं पर छोड़ दिया और मैंने कहा कि मैं पहले किसी बाइबल के स्कॉलर से या बाइबल टीचर से पूछूंगा कि आया ये बात ठीक है या नहीं ठीक, तो फिर मैं फैसला करूंगा नेक्स्ट टाइम भी कि मुझे इसको टच भी करना है या नहीं, खाना भी है या नहीं। बाज़ोकात लोग जो है वो खाने पीने के मामले में हराम और हलाल का जो है वो खूब फर्क करना जानते हैं, जो कि ठीक है, बुरी बात नहीं है। लेकिन याद रखे हराम कामों में और हलाल कामों में इंसान फर्क नहीं करता। आज भी हमारे कौम के कई ऐसे लोग हैं जो गैर कौमों के साथ मोहब्बतें बांटते फिरते हैं, अपनी बेटियां उनमें भेज देते हैं और कहते हैं कि हम फसाद नहीं फैलाना चाहते, हम तो मेल मिलाप रखना चाहते हैं, हम भाईचारे का काम करना चाहते हैं। याद रखे, फिर से मैं कहती हूँ, तकरीबन हर रोज ये बात हम सीखते हैं कि खुदा ने हमें इस्लाम दुआ करने से किसी के साथ मना नहीं किया, लेकिन खाम खा के गलत किस्म के भाईचारे आप दूसरों के साथ ना किया करें कि आपके घर की बेटियां जाकर गैर कौमों के लड़कों के साथ इश्क मशूकी के कामों में पड़ जाएं, या गैर कौमों के लड़के जो है वो आपके घर की बेटियों के साथ, या गैर कौम की लड़कियां जो है वो आपके घर के बेटों के साथ इश्क मशूकी के खेल बनाने लग जाएं, प्लान बनाने लग जाएं। बाद में बहुत बदनामी होती है। एक घर की जब एक बेटी गैर कौम में चली जाती है तो पूरी कौम को जो है उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं, पूरी कौम को बदनामी का सामना करना पड़ता है। सो खुदावन ने इसराइलियों को मुताहिद किया था। आज खुदाए कदूस अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको भी मुताहिद करता है। खुदारा आप गैर कौमों के घरों में इस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा आना जाना जो है वो ध्यान से किया करें। खुदा हमें किसी से नफरत का दर्स नहीं देता। खुदा हमें बहुत ज्यादा ये नहीं कहता कि तुमने किसी के घर का पानी नहीं पीना वरना नापाक हो जाओगे, खाना नहीं खाना वरना नापाक हो जाओगे। लेकिन मजहबी त्योहारों में या आपके अपने फैमिली जो त्योहार होते हैं इनमें जरा परहेज किया करें। बाज़ोकात हमारी कौम के लोग जो है वो अपनी बेटियों को, बहुओं को गैर कौमों के कैमरामैन के सामने, वीडियो बनाने वाले के सामने जो है वो इस तरह से बेहुरमती की तरह जो है वो नचाते हैं और गलत किस्म के बेहयाई के लिबास भी हमारी बेटियों ने पहनी होते हैं और वीडियोग्राफर गैर कौमों के होते हैं और उनके सामने नाच रही होती हैं। ना बाप को शर्म आती है, ना भाई को शर्म आती है और ना शोहर को शर्म आती है। ये बेशर्मी के काम है, इनसे खुदावन ने अपने कलाम में मना किया है। और याद रखे, जब अब आप अपने घरानों में ऐसे कामों को अलाउ करते हैं, आप अपनी बेटियों को इनडायरेक्टली जो है इजाजत दे देते हैं कि गैर कौमों में से जब कोई उन्हें देखेगा नाचते हुए, प्रपोज करेगा, थोड़े अरसे बाद मुलाकातें होंगी, गिफ्ट देने लगेगा, आपकी बेटी जो है वो अट्रैक्ट होकर वहां जरूर जाएगी, फिर वहां जाकर शादी कर लेगी, घरों के माहौल खराब, बदनामी होगी, मुल्क की बदनामी होगी, कौम की, मजहब की बदनामी होगी, फैमिली की, खानदान की बदनामी होगी, आने वाली नस्लों के लिए एक धब्बा रह जाएगा। सो खुदा ने इन धब्बों को अपने ऊपर लगाने से इसराइलियों को मना किया था। मुझे और आपको, हम सबको मना किया है। हमें अपनी जिंदगी में नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह चलना है, ताकि जब हम दानाओं की तरह चलेंगे तो खुदा की बरकत, खुदा का फजल हमारे साथ साथ रहेगा
और अगर नादानों की तरह हम गैर कौमों में भाग भाग कर जाएंगे, वहां जाकर इश्क मशूकियां करेंगे या उनके मजहबी त्योहारों में शिरकत करेंगे, तो याद रखें कि खुदा की बरकत की बजाय लानत के मुस्तहिक हो जाएंगे, लानत के फर्जंद हो जाएंगे। सो खुदा ने बरकत और लानत दोनों रास्तों को हमारे सामने रखा है। हमारा फर्ज है कि हमने एहतियात करके चलना और अच्छी मंजिल को हासिल करना है। अच्छी मंजिल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, और कोई भी चीज, कोई भी ताल्लुक, कोई भी रिश्ता अगर आपको यीशु मसीह के पास आने से रोकता है, तो आप उसको बेखौफ अपनी जिंदगी से दूर करके अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु को दे सकते हैं, क्योंकि वक्ती तौर के रिश्ते जो हैं ये वक्ती तौर पर ही आपके साथ हैं। इटर्नल जो है वो यीशु मसीह है। यीशु आज से लेकर अबद तक जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सो हर वो चीज जो आपको यीशु के साथ चलने से रोकती, यीशु के ताबे रहने से रोकती है, आज अपनी जिंदगी से उसे दूर कर दे, निकाल दें। इसराइलियों ने जब ये गुनाह किया तो खुदा को इन्होंने गुस्सा दिलाया, और खुदा को जब गुस्सा आया तो खुदा का कहर इन पर भड़का। आज भी हमारे घरानों में कई बार हम देखेंगे खुदा का कहर भड़क रहा होता है, लेकिन इंसान रियलाइज नहीं करता, इंसान तवज्जो नहीं देता, इंसान ख्याल नहीं करता कि मुझ पे ये मुसीबत, मुझ पे ये आफत आई क्यों है, या मेरे घराने से क्यों ये लानत नहीं जाती। इंसान कई बार रिश्तेदारों को ब्लेम करता है कि शायद वो मेरे तो साड़दे थे, उन्होंने मेरे ते जादू करा दिता, या साडे घर ते जादू कर दिता, साडे रिश्ते नहीं बनते। याद रखें, अपनी कमजोरियों को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें, खुदावंद यीशु की वफादारी करने की कोशिश करें। हाँ, एक बात मैं कहती हूँ कि अगर आप खुदावंद की ताबेदारी करते और आपके रिश्ते आपको इसलिए छोड़ देते हैं कि वो खुद गुनाहों के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, या तारीकी के कामों के बगैर उनका कुछ नहीं, तो फिर आप उन रिश्तों को अपनी जिंदगी से जाने भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस जिंदगी में यीशु नहीं उस जिंदगी में कुछ भी नहीं मेरे अजीजों, और जिस जिंदगी में यीशु है उस जिंदगी में सब कुछ है, क्योंकि वो इटर्नल है। सो आगे चलकर 7वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद अपने खुदा, माजर चाहती हूँ, खुदावंद अपने खुदा को भूलकर बालीम और यसीरतों की प्रस्तिश करने लगे। सो बालीम का मतलब हम ऑलरेडी पहले भी सीख कर आ चुके हैं। बालीम का जो मतलब है वो बहुत से माबूद या बहुत से खुदावंद है, और जब हम यसीरतों की बात करते हैं तो यसीरतों के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे मुराद वो सारे बुत, वो सारे स्टैचू और मूर्तें हैं जिनकी प्रस्तिश जो है उस वक्त की गैर कौमें घने दरख्तों के झुंड के नीचे, झुंड के तले जो है वो किया करती थी, और उन्हें जो है वो ये गैर कौमें क्या समझती थी कि ये एक किस्म के जो है वो कुदरती इबादत गाहें हैं, और जरूर है कि यहाँ पर जो है इन बुतों की, इन स्टैचूज की इबादतें की जाएं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आज पाकिस्तान में निकलकर, इंडिया में निकलकर या किसी भी कंट्री में आप जाकर देख सकते हैं, ऐसे चर्चेस भी हैं जहां पर स्टैचूज रखे जाते, जहां पर स्टैचूज को माना जाता है, तो वहां पर भी उन्होंने दरख्तों के नीचे या दरख्तों के अंदर भी जो है इस किस्म के मकान जो है वो बना रखे हैं। श्रीलंका में मैंने कुछ वक्त गुजारा, वहां पर मुझे अपनी आंखों से ऐसी जगह देखने का तजर्बा हुआ कि दरख्तों के अंदर उन्होंने जगह इस तरह से तराश के बनाई, और वहां पर स्टैचूज रखे होते थे, और उन दरख्तों के सामने दिए भी जलाए जाते थे, स्टैचूज को माला भी पहनाई जाती थी, चादरें भी चढ़ाई जाती थी, और स्टैचूज की इबादत की जाती थी। ये वो लोग हैं जो यीशु को मानते हैं और फिर भी स्टैचूज की इबादत करते हैं। खुदावन ने ऐसे लोगों को मना किया था कि ऐसे काम नहीं करने, और बता दिया था कि अगर ऐसे काम करेंगे तो लानत के फर्जंद होंगे, लानत के नीचे होंगे। सो याद रखें, ये मैं अपने से नहीं कह रही, ये खुदावंद का कलाम बताता है। हम ऑलरेडी पैदाइश से लेकर यशवा की किताब तक पढ़ चुके हैं, तकरीबन ज्यादातर हमने एक एक आयत पर बात की है, सीखा है। कज़ात की किताब उसके 3 बाब तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर खुदा ने किसी चीज की मुखालफत की है
तो वो स्टैचूज की है, बुतों की है, फिर वो बुत जो है वो मुकद्दसीन के हो या दूसरे माबूदों के हो, किसी भी किस्म का स्टैचू क्यों ना हो, खुदा ने बनाने से, अपने घर, अपने चर्च या किसी भी जगह रखने से या उनको पूजने से मना किया है, उनकी इबादत करने से मना किया है। सिर्फ इबादत नहीं, कई लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ रखे हैं, हम उनके आगे झुकते नहीं। याद रखें, अगर आप स्टैचूज बनाते या उनको रखते हैं अपने पास, फिर भी आप खुदावन जिंदा खुदा का जो है वो गुनाह करते हैं। और आप जो है वो, आप सिर्फ आप नहीं, आपके घराने, आपकी नस्लें जो है वो लानत के नीचे हैं। इस लानत से छूटने के लिए, इस लानत से आजाद होने के लिए जरूर है कि आप बुतों को छोड़कर, स्टैचूज को छोड़कर, उनको अपने आप से दूर करके, फिर वो मुकद्दसों के ही स्टैचूज क्यों ना हो, उनको अपने से दूर करें और जिंदा खुदा के कदमों में झुकना सीख लें। याद रखें, जो जान जिंदा खुदा के कदमों में खुद झुकना सीख लेती है, उसको फिर ना तो किसी पे चादर जरूरत पड़ती है, ना उसे तावीज कराने की जरूरत पड़ती है, और ना उसे कोई मोती मालों में परोकर वो पढ़ने पड़ते हैं, तस्बीह पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो जिंदा खुदा के आगे झुक जाता है, वो जिंदा खुदा से सब कुछ हासिल कर लेता है, सब कुछ पा लेता है। ये खुदा के कलाम के वादे हैं कि अगर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदा हमारे साथ वफादार रहेगा। अगर हम खुदा से बेवफाई करेंगे तो वो फिर भी वफादार होकर वो हमें मौका देगा कि हम तौबा करें, हम अपने रास्ते फिर से सीधे बनाकर उसके पास वापस आ जाएं। सो खुदा हर हाल में वफादार रहता, हमें तौबा के मौके देता है, लेकिन खुदावन के कलाम में मुत्ताहिद किया गया है कि अगर इतने सारे मौके लेने के बाद भी तुम अपने गुनाहों को नहीं छोड़ोगे, तौबा नहीं करोगे, अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दोगे, तो फिर तुम हलाक हो जाओगे, फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। और तुम्हारी हलाकत, तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी मनुसियत जो है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक नहीं, तुम्हारे घरानों और नस्ल दर नस्ल तुम्हारे खानदानों में रहेगी। खुदावंद के कलाम की बातें हैं, सख्त नजर आती हैं, सख्त मालूम होती हैं, लेकिन ये मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाती हैं। सो मीठी बातें जो है वो मौत में ले जाती, और सख्त खुदा का कलाम जो है वो हमेशा की जिंदगी में लेकर आता है। इसलिए खुदावंद के कलाम की बातों को अपने दिल से लगाना सीखें, खुदावंद से मोहब्बत करें। जिस दिन आपको खुदा से मोहब्बत हो जाएगी तो उस दिन खुदावंद के कलाम की ये बातें आपको सख्त नहीं बल्कि ये शहद की तरह मीठी लगना शुरू हो जाएंगी। सो इस्राएलियों ने ये गुनाह शुरू किया, हम देखते हैं आगे चलकर 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए खुदावंद का कहर इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको मेसोपोटामिया के बादशाह कोशन रसहतियम के हाथ बेच डाला। सो अब खुदा का कहर जो है वो इस्राएलियों पे भड़का, क्योंकि इन्होंने वो गुनाह किए जिनके लिए खुदावंद खुदा ने इनको सख्ती से मना किया था कि तुमने ऐसा नहीं किया। तो अब खुदा क्या करता है, मेसोपोटामिया के बादशाह कोशन के हाथ जो है इनको बेच डालने देता है। ये बिक जाती है कौम उसके सामने, और लिखा है, सो वो 8 बरस तक कोशन रसतियम के मती रहे। और जब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की तो खुदावन ने बनी इसराइल के लिए एक रहाई देने वाले को बर्पा किया। सो खुदा ने अपने लोगों के लिए हमेशा ये फैसिलिटी रखी है कि अगर वो खुदा से बेवफा हो जाए, खुदा को छोड़ जाए, तो खुदा हमेशा उनके लिए वापसी का दरवाजा जो है ये खुला रखता है। खुदा ने इसराइलियों के लिए भी ऐसा ही किया। 8 साल की गुलामी के बाद, 8 साल की मुश्किलात और तकलीफों को सहने के बाद जो है अब ये खुदा की तरफ निगाह करते हैं, खुदा को याद रखते हैं, खुदा को याद करते हैं। काश के ये 8 साल पहले ही खुदा को याद करते, खुदा के ताबे रहते, तो इनको गुलामी करनी ही ना पड़ती, क्योंकि ये मुल्क कनान में तो बादशाही करने के लिए दाखिल हुए थे। अलबत्ता जब भी ये खुदा की तरफ मुड़े तो खुदा ने इन पर रहम किया, खुदा ने वादा किया था। लिखा है खुदा ने इनके लिए क्या किया, एक रहाई देने वाले को बर्पा किया, और कालिब के छोटे भाई कंस के बेटे गतनीएल ने उनको छुड़ाया। सो यहाँ खुदा जो है गतनीएल को इसराइल पर उस वक्त जो है वो काजी मुकर्रर करता है। गतनीएल के
बारे में ऑलरेडी हम पास्ट में सीख कर आ चुके हैं। गतनिएल जो था ये कालिब का बेटा था और ये कालिब का वही बेटा था जिसको शहर फतह करने के लिए कालिब ने कहा था कि अगर कोई शहर फतह कर लेगा तो मैं अपनी बेटी अक्सा उससे ब्याह दूंगा। और गतनिएल ने जो है उस शहर को फतह किया और अक्सा को हासिल कर लिया। अब उसी गतनिएल को खुदा जो है यहाँ पर काजी के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि इसराइलियों को छुड़ा सके, गुनाह से भी और गुलामी से भी छुड़ा सके। 10वीं आयत में लिखा है, और खुदावन की रूह उस पर उतरी और वो इसराइल का काजी हुआ और जंग के लिए निकला। सो गतनिएल के लिए हम देखते हैं कि गतनिएल ने खुद डिसाइड नहीं किया कि मैं जाऊंगा और अपनी कौम के लिए लड़ूंगा और उसको छुड़ा लूंगा, बल्कि खुदा ने गतनिएल को चुना और कि खुदा की रूह उस पर उतरी और फिर खुदा के रूह के सबब से वो निकला। और लिखा है, तब खुदावन ने मेसोपोटामिया के बादशाह कोशिन रहस्तियम को उसके हाथ में कर दिया। सो जिसने जुर्रत की, जिसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो खुदावन का नाम लेकर आगे को अपनी कौम को बचा सके, खुदा ने उसको हैंडल किया, खुदा ने उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया और वो बादशाह जो इसराइलियों पर हुकूमत करता था, खुदा ने उस बादशाह को गतनिएल के हाथ में कर दिया। लिखा है आगे चलकर, सो उसका हाथ कोशन रहस्तियम पर गालिब हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा की रूह गतनिएल पर उतर गई थी। जिस पर खुदा की रूह होती है उसके लिए जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी होती है। हम देखते हैं आगे 11वीं आयत में, आज की आखिरी आयत में लिखा है, और उस मुल्क में 40 बरस तक चैन रहा और कंस के बेटे गतनिएल ने वफात पाई। सो 40 बरस जो है वो गतनिएल की इस सारी एफर्ट के साथ मुल्क कनान में इसराइलियों पर जो है वो रहम रहता है, अमन रहता है, सलामती रहती है और गतनिएल इसके बाद वफात पा जाता है। आगे को चलकर हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, डिटेल में सीखेंगे कि इसराइली जो है वो 40 साल के इस आराम और सुकून के बाद फिर से गुनाह करने लगेंगे, फिर से खुदा की नाफरमानी करने लगेंगे। ये बनी इसराइलियों की आदत थी, इसीलिए खुदा ने इसराइल को गर्दनकश कौम कहा था। आज भी बेशुमार ऐसे मसीही लोग अपनी जिंदगी में गलती करते, तौबा करते, खुदा के साथ चलते, फिर तौबा करते, खुदा के साथ चलते, उम्र भर ऐसा ही करते रहते हैं। याद रखें, अगर आप गुनाह में मर गए तो आप फिरदौस में दाखिल कभी नहीं हो सकेंगे। फिर अगर आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया, नो मैटर, आपकी वफादारी मैटर करती है, खुदा के साथ आपकी मोहब्बत मैटर करती है। अगर आप खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं तो आप हर उस काम से बाज रहेंगे जिससे खुदा को नफरत है, और अगर आप खुदा से मोहब्बत नहीं करते तो फिर आप खुदा का नाम लेने के बाद भी हर वो काम अपनी जिंदगी में करेंगे जिससे खुदा को नफरत है। सो बी केयरफुल, आप मसीही हैं या नहीं हैं, आपके इस नाम के साथ मसीह का नाम लगा है या नहीं लगा, आप गैर जुबान बोलकर दुआ करते हैं या नहीं करते, आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया, अगर आप खुदा की ताबेदारी के बगैर मर गए, गुनाह में वफात पाई, तो आप फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। याद रहे, खुदावंद आपको तौबा के मौके बार बार देता है। आज भी खुदा ने आपके साथ कलाम किया है, तौबा का मौका दिया है। जरूर अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद को अपनी जिंदगी दे और कभी भी गुनाह में मरने का इंतजार ना करें, या कभी ये ख्याल ना करें कि अभी तो हमारी मौत का वक्त नहीं, हमारे पास अभी बहुत साल हैं। मुझे और आपको, हमें अपनी जिंदगी का एक पल का भी भरोसा नहीं। मैं नहीं जानती कि मैं अभी हूँ और रात को मैंने होना है या नहीं होना, या अगली सुबह मेरी जिंदगी में आनी है या नहीं आनी। आप भी सेम इसी तरह ये बातें नहीं जानते मेरे अजीजों। हमारी मौत के वक्त का हमें बिल्कुल पता नहीं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं। सो हमेशा खुदा के साथ रहें, गुनाह से दूर रहें और कभी भी गुनाह में ना मरें। मसीह में मुएंगे तो फिर से जी उठेंगे, गुनाह में मरेंगे तो जहन्नुम में जलेंगे। फैसला आपने खुद करना है। मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि जब भी हम इस दुनिया से जाएं तो हम मसीह में सोकर जाएं, ताकि फिर से मसीह के साथ जिंदा किए जाएं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे।
अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ऐ लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, छू और बड़ी कसरत से बरकत दे, फजल दे के तेरे लोग तेरी हुजूरी में बढ़ते रहें, तेरे कलाम को सीखते हैं, तेरी ताबेदारी करते रहें। खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, अगर किसी गैर नजात याफ्ता शख्स ने आज तेरे कलाम को सीखा है तो तू उसके दिल को तैयार कर, ताकि वो तेरे कलाम पर अमल करे, तौबा करके अपनी जिंदगी तुझे देने वाला हो सके। और अगर खुदावंद आज के कलाम को सुनकर कोई अपने गुनाहों से तौबा करता है तो उसके लिए खुदावंद मैं तेरे रूह को, जो कि इनाम के तौर पर तूने दिया है, मैं उसकी जिंदगी पर मांगती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा का रूह लोगों की जिंदगियों को बदले, लोगों की जिंदगियों में आकर ठहरे, ताकि ये लोग खुदावंद तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके, और बल्कि बाकी लोगों को गुनाह से निकालकर जिंदगी में दाखिल करने वाले हो सके। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। खुदावंद, मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियों को, परस्तानों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।